कि वो माला पहना के स्वागत करें। आपका काम अगर हो गया तो कृपया मंच खाली कर दें। विजयन सिंह जी विलम्ब करके आए भाई। सबसे पहले ये तो दिखाना है। तो पिछले 25 साल से आपके जिला में एसपी साहब आते होंगे ना? पिछले 25 साल से देश भर में आने वाले आईपीएस ऑफिसर को मैं पढ़ाता हूं। उसका प्रमाण आपको, मैं कभी ये बात बताता नहीं। ये कहा कि नहीं दिखाइए, आपके बारे में और भी लोगों को नहीं पता है कि आप क्या क्या करते हैं। कहाँ है वो? तो हमने कहा दिखा दीजिए भाई। ये पुलिस पॉलिटिक्स इंटरफेस पर मेरा लेक्चर होता है जो 3 घंटे चलता है। और बिहार के राजनीति से शुरू करके देश में एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका क्या होनी चाहिए, कोई ये मैं हूं। और ये ऐसे आपको पिछले 20 साल में, चाहे वो आईएएस एकेडमी हो, चाहे आईपीएस एकेडमी हो, और देश भर के, मतलब अब वो अपनी ख्याति की बात हो जाएगी, वो सब छोड़िए। तो ये, लेकिन अगर आप सब लोग कहिएगा कि भाई रूडी जी, तो रूडी जी का एक छपड़ा, देखिए छपड़ा के लोगों जैसे बढ़िया, चाहे किसी जाति का, हमारे प्रति जो उन लोगों ने हमको अपने हथेली पर रख करके यहाँ तक पहुँचाया, मैं हमेशा हर मन से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर वो ना होते तो मैं यहाँ तक ना होता। मेरी राजनीति चंद्रशेखर जी के साथ शुरू हुई और उसके बाद आगे चंद्रशेखर जी के बाद बीजेपी में वाजपेयी जी के साथ शुरू हुई और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और हमें गर्व है कि इस पॉलिटिकल पार्टी में मुझे सीखने का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन छपड़ा में मैंने एक प्रयास शुरू किया और वो कामयाब हो गया। और मेरा एक केंद्रित कंट्रोल रूम है। कहीं आग लगे, कहीं दुर्घटना हो, कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं किसी को तकलीफ हो, कहीं बिजली कट जाए, हमारे यहाँ रात के 3 बजे भी अगर बिजली कटता है तो वो नौजवान खट से कंट्रोल रूम में, हमारे सारण जिला में आंधी तूफान आ जाए तो कभी 1-2 मिनट के लिए बिजली बंद हो सकता है, बिजली हमारे यहाँ बंद नहीं होता है और हमने सुनिश्चित कर दिया है इसको। तो एक कंट्रोल रूम है। तो ये कंट्रोल रूम अभी तक सारण जिला के लोगों के लिए था। अब ये कंट्रोल रूम हमसे जितना बन पड़ेगा, हम नेता और मंत्री नहीं हैं, इसको रखिए। पता नहीं आपका गांव का कोई व्यक्ति लुधियाना में, जलंधर में एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए, अगर आपको समझ में नहीं आया कि कहां से उसके बॉडी को मंगाना है, क्या मदद करना है। और मैं एक और पत्रकारों को बता के जाना चाहूंगा, 1 हफ्ते पहले, और ये कामयाब हो गया तो पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। हमने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से जाके मुलाकात की है, वो मेरे मित्र हैं, बोमई साहब। हमने कहा साहब, देश का सबसे प्रगतिशील राज्य है जहां 40 लाख से अधिक नौजवान आपके बीच में आते हैं, मजदूर काम करते हैं। और हर माह बिहार में हम लोग 10-12 बॉडी, साल भर में 15-20 बॉडी मंगाते हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है। कम से कम उसको एक सम्मान के साथ उसके घर तक हवाई जहाज से पहुंचाने की व्यवस्था करें, उसे एक्स ग्रेशिया पेमेंट करें। और मुझे लगता है कि कर्नाटक की सरकार इस पर विचार कर रही है और हर मजदूर के लिए अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होगा तो वहां की सरकार उसको ससम्मान उसके पार्थिव शरीर को उसके घर तक पहुंचाएगी और उसके परिवार को माफ। बिहार की सरकार पर कौन निर्भर? हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है और जातीय गिनती पर हमने कहा है कि जातीय गिनती कराइए जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन साथ साथ ये भी गिनती करा दीजिए कि जो 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के गए थे वो किस जाति के हैं, किस जगह गए हैं और क्या काम कर रहे हैं, इसकी भी गिनती करा दीजिए ताकि आपके 70 साल की नीति के बारे में आप जरूर इस नंबर को रखिए। देश के किसी कोने में कितना कर पाएंगे वो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है देश के किसी कोने में। और आप
आने वाले लोग किस जो जनगणना हो रहा है उसमें कम से कम ऐसे गरीबों की भी पहचान किया जाए जो गरीबी के हालत पे बिहार छोड़ करके चले गए। आखिर पिछले 30-40 साल में जो निर्णय और नीतियाँ रही ऐसा क्या निर्णय था बिहार के लोग गरीबी अवस्था में देश भर में हैं और अपने पेट पालने के लिए करोड़ों रुपया बिहार को बेचकर बिहार को चला रहे हैं। आज राजीव प्रताप रूडी जी का कार्यक्रम की तरफ से क्या पहल रही और क्या स्वरूप रहेगा इसका? देखिए सुनिए, कोई पहल नहीं रहेगा। राजीव प्रताप रूडी जी का दरभंगा में विवाह के तहत कार्यक्रम था। वो कार्य समिति के बैठक में आए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के बैठक में। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता है, विद्वान नेता हैं और उनका आगमन हुआ दरभंगा में।